वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान की तरफ तैरने लगी और शार्क के पकड़ने से ठीक पहले उस पर चढ़ गई। बाल बाल बची। मौत के मुंह से निकलकर उस लड़की ने राहत की सांस ली, पर वो बुरी तरह थक चुकी थी। वो चट्टान पर सिकुड़कर लेट गई और धीरे धीरे बेहोश हो गई। अगले दिन तेज धूप की वजह से उसकी आंख खुली। एक दिन से पानी न पीने की वजह से उसका गला सूख रहा था, होंठ फट गए थे और पेट भी भूख से ऐंठ रहा था। शार्क अब भी आसपास लगातार चक्कर लगा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही यही मर जाएगी। वैसे भी मरना तो तय ही था, इसलिए अब वो ज्यादा सोच नहीं सकती थी, तो उसने खुद हमला करने का फैसला किया। वो चट्टान पर खड़ी हुई और शार्क की हरकतों पर नजर रखने लगी। फिर उसने अपनी नब्ज पर हाथ रखा और मन ही मन गिनने लगी कि शार्क को उसका एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद लड़की ने सही मौका देखा और जैसे ही शार्क दूसरी तरफ घूमी, वो फौरन पानी में कूद गई। हलचल महसूस होते ही शार्क ने अपनी दिशा बदली और लड़की की तरफ तैरने लगी। तब तक लड़की ने वो तेल का ड्रम उठा लिया था। वो वापस तैरने लगी और शार्क उसके पीछे पड़ गई। गनीमत थी कि लड़की काफी तेज तैर रही थी। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो वो शार्क का खाना बन जाती। तेल का ड्रम मिलने के बाद लड़की ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे रस्सी को ड्रम में डालना शुरू किया और फिर सिग्नल गन को ध्यान से चेक किया। सब कुछ तैयार था। लड़की ने हिम्मत करके दर्द को सहते हुए एक नुकीले शेल से अपने पैर पर एक घाव बनाया और फिर अपने खून बहते पैर को समुद्र में डाल दिया ताकि शार्क उसकी तरफ आए। कुछ ही देर में खून ने आसपास के पानी को लाल कर दिया। खून की गंध सूंघते ही शार्क वाकई जाल में फंस गई और बहुत तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगी। इधर लड़की भी पूरी तरह तैयार थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शार्क साइड से हमला कर देगी। लड़की को बचने का मौका ही नहीं मिला और जान बचाने के लिए उसे पानी में कूदना पड़ा। पानी में थोड़ी देर बचने की कोशिश करने के बाद वो तेजी से चट्टान पर चढ़ गई। शार्क ने एक बार फिर अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसकी तरफ लपकी, पर इस बार लड़की पीछे नहीं हटी और सही मौके का इंतजार करके ड्रम को सीधा शार्क के मुंह में फेंक दिया। फिर उसने बिना एक पल सोचे ड्रम पर गोली चला दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि शार्क का काम तमाम हो गया। कुछ देर बाद बेहोश हो चुकी लड़की को पानी की लहरों ने जगाया। वो जल्दी से पानी की सतह पर आई और चारों तरफ देखा कि शार्क में कोई हलचल तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया तब वो बोट की तरफ तैरने लगी। आखिरकार उसकी जान